किसने कहा था मेरी जान बचाने के लिए? अब लोग क्या कहेंगे कि भैरवगढ़ की राजकुमारी को एक मर्द ने बचाया? लोग हंसेंगे मुझ पर। मेरी क्या इज्जत रह गई माँ? मेरी प्रजा पीठ पीछे मेरे बारे में बातें बनाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कौशिकी। ऐसा ही होगा माँ। मैं किसी को शक्ल नहीं दिखा पाऊंगी। और लोग क्या कहेंगे? एक मर्द ने मेरी जान बचाई, वो भी इतना शक्तिशाली। इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये जरूर बहरूपिया है। सही कहा तुमने। आज तक धरती पर देव भैरव तो पैदा ही नहीं हुआ। इसने जो किया और हमने जो देखा वो जरूर हमारी आंखों का धोखा होगा। हाँ माँ, यही वो मर्द है जिसने सूचना पत्र फाड़ा था। जरूर इसने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए ये सब किया। अगर लोगों को पता चल गया तो कोई भी इस प्रतियोगिता में आकर इसका मजाक बना सकता है। अच्छा, तो तुम्हें होश आ गया। मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। जो गलती तुमने की है ना, उसकी सजा। कौन हो तुम? मेरा नाम रुद्र। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। मैंने क्या किया? मुझे क्यों बंदी बना रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम महारानी और इस प्रतियोगिता का मजाक बनाओ? इसकी सजा मौत है। छोड़ो मुझे। मैंने ऐसा नहीं किया। महारानी और भैरवगढ़ के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। मैंने देव भैरव को 21 वर्ष पहले देखा था। तुमने कहाँ देखा? पुरानी तस्वीरों में। इसीलिए तो इतना हुबहू छलावा कर पाए तुम। छलावा? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? नाटक बंद करो। ये प्रतियोगिता केवल साधिकाओं के लिए है। कोई मर्द इसमें आकर इस प्रतियोगिता की पवित्रता को भंग नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? मर्द इस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले सकता? औरत और मर्द में इतना भेदभाव क्यों है? मर्दों को भी पूरा और बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। मर्दों को भी साधना सीखने की अनुमति मिलनी चाहिए। बस करो। भैरवगढ़ को नारी शक्ति प्रदान बनाने के पीछे एक खास वजह है और तुम जैसे आम इंसान को वो वजह जानना जरूरी नहीं है और वो जानना तुम्हारा अधिकार भी नहीं है। तुम्हारे लिए बस यही काफी होना चाहिए कि ये यहाँ का नियम है। अगर हर कोई नियम तोड़ने लगा तो राज्य की शांति तो भंग हो जाएगी ना। बिना नियमों के कोई भी राज्य टिक नहीं पाएगा। गलत नियमों को आप बदल सकते हैं। आपका दिल भी जानता है अधिकार सबके लिए है। ये प्रजा जितनी औरतों की है उतनी ही हम मर्दों की भी है। बहुत अजीब है ये भैरवगढ़, जहां पर शक्ति तलवार में नहीं मातृसत्ता के आंचल में छिपी है। बस बहुत हो गया। इसे यहाँ से घसीटते हुए ले जाओ और बीच चौराहे पर फांसी दे दो और इसकी लाश को 3 दिन तक वहीं लटके हुए रहने देना ताकि फिर कभी कोई बेवकूफ ऐसी गलती करने की हिम्मत ना कर सके। ले जाओ इसे यहाँ से। रुको। महारानी वहाँ बाहर। अब जल्दी आइए। हम कब से लड़ रहे हैं? खुद पर तरस खाओ और हार मान जाओ। भीख में जीत लेना चाहती हो? फिर भुगतो। अब सिर्फ तुम्हारी लाश यहाँ से जाएगी। ये क्या? ऐसी शक्ति तो हम पहली बार देख रहे हैं। नियम के अनुसार तो ये सही नहीं लग रहा। ये तो शक्ति भक्षण विद्या है। इससे तो महासाधिका नारायणी की सारी शक्तियाँ राजकुमारी माया के अंदर समा जाएंगी। नहीं, इसे रोकना होगा। ये गलत है। विधि माता, आपको इस प्रतियोगिता को अभी के अभी रोकना होगा। ये ऐसा
कैसे कर सकती है? राजकुमारी माया, हाय हाय! राजकुमारी माया, हाय हाय, बंद करो भाई, बंद करो! बंद करो भाई, बंद करो, ये प्रतियोगिता बंद करो! ये प्रतियोगिता बंद करो। माँ, ये विद्या वर्जित है। ये प्रतियोगिता इसी वक्त रोक देनी चाहिए। इस विद्या के बारे में तो हमने केवल सुना था, भाग्य देखो आज देख भी लिया। हाँ, राजकुमारी माया से हाथ मिलाकर हमने बड़ी समझदारी का काम किया। देख नहीं रही हो कितनी शक्तिशाली हैं वो। अब भैरवगढ़ का विनाश निश्चित है। हमने तो सुना है महापुरोहिता काल दृष्टि ने 21 साल पहले एक भविष्यवाणी की थी इस भैरवगढ़ के विनाश की। अगर राजकुमारी माया महासाध्विका नारायणी की सारी शक्तियां अपने अंदर समाहित कर लेंगी ना, तो बड़ी शक्तिशाली हो जाएंगी। फिर तो सारे दुश्मनों का विनाश वो स्वयं ही हो जाएगी। हाँ, और भैरवगढ़ की तबाही में हमें अपने हाथ गंदे करने की भी जरूरत नहीं। कुछ कीजिए विधि माता, कुछ कीजिए। हाँ, ये विद्या वर्जित है, लेकिन साधक शक्ति प्रतियोगिता में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि वर्जित शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों विधि माता, मैंने सही कहा ना? हाँ, ये सही कह रहा है, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, और इसीलिए इसके नियम भी नहीं लिखे गए हैं। महारानी राजलक्ष्मी, आप इस लड़ाई को रोक सकती हैं। रोकिए इन्हें, वरना नारायणी मर जाएगी। महारानी, हमने पहले ही सेनापति तारा को खो दिया है। आप कृपया करके महासाधिका नारायणी को बचा लीजिए। महारानी, हमें नारायणी को बचाना चाहिए। भैरवगढ़ की सुरक्षा इसके हाथ में है। अगर नारायणी को कुछ हो गया तो प्रजा का मनोबल टूट जाएगा। अगर किसी ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो महासाधिका नारायणी सच में मर जाएंगे। महारानी राजलक्ष्मी, एक बार ठीक से सोच लेना, क्या आप अपनी नारायणी के लिए बरसों पुराने प्रतियोगिता के नियम को तोड़ना चाहेंगी? महारानी, कृपया करके उन्हें बचा लीजिए। माँ, देर मत कीजिए, नारायणी को बचा लीजिए। माँ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। माँ, आप कुछ कह क्यों नहीं रही है? नारायणी को बचा लीजिए। नारायणी, मुझे डर है कि महापुरोहिता की भविष्यवाणी कहीं सच तो नहीं होने वाली। उससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। नारायणी, तुम्हारी जान कीमती है। तुम हो तो आज तक तुम्हारे नेतृत्व में भैरवगढ़ के आसपास के पड़ोसी उस पर हमला नहीं कर पाए हैं। महारानी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी जानकारी में पिछले 6 महीने से विशाल पर्वत पर राजकुमारी माया अपनी शिक्षा ले रही थी। विशाल पर्वत? उसमें तो काल भैरव रहता है ना? हाँ, वही काल भैरव, और उसकी शक्ति भक्षण विद्या, जिसमें एक साधिका दूसरे की शक्ति छीन सकती है। हाँ, वही वर्जित विद्या। तो माया वो विद्या वहां से सीख कर आई है। लेकिन अगर उसने उस विद्या का इस्तेमाल इस प्रतियोगिता पे किया तो उसे कोई हरा नहीं पाएगा। और वो उस विद्या का इस्तेमाल मुझ पर करेगी, पर उसे नहीं पता कि मुझे उस विद्या का तोड़ पता है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। महारानी, आप जानती हैं कि जब से मैंने भैरवगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, तब से मेरा जीवन रहा ही नहीं। और भैरवगढ़ की सुरक्षा के लिए एक जीवन तो क्या, मैं ऐसे हजारों सैकड़ों जीवन अर्पित कर सकती। तुम्हारे साथ सबसे बड़ा अन्याय तो मैंने किया, और तुम अब भी भैरवगढ़ के लिए त्याग पे त्याग करने को तैयार। भैरवगढ़ तुम्हारा हमेशा आभारी रहेगा। जंग के मैदान में जिंदगी और मौत नहीं देखी जाती। आपकी आज्ञा का पालन होगा महारानी। ये क्या कर रही हो तुम? आखिर ये क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे नारायणी खुद अपनी शक्तियाँ माया को दे रही है।
क्या कर रही हो तुम? मैंने पूछा तुमसे कुछ? बंद करो ये सब। तुम्हें मेरी शक्तियां चाहिए ना, तो लो, सब ले लो। ये क्या किया तुमने मेरे साथ? आज अगर मैं मरूंगी तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगी। राजकुमारी माया, अब ठीक है? नारायणी ने भस्म विद्या अपनाई है, इसका मतलब कुछ ही वक्त में राजकुमारी माया अत्यंत शक्ति की वजह से खुद ही भस्म हो जाएगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। महारानी, महासाधिका नारायणी को बचा लीजिए। माँ दया कीजिए, नारायणी को बचा लीजिए माँ। कौशिकी, तुम होने वाली महारानी हो, तुम्हें नियम का पालन करना सीखना होगा। ये नियम है और ये तोड़े नहीं जा सकते। माँ, माँ आप क्या कर रही है? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि भैरवगढ़ में कोई भी मर्द साधक शिक्षा नहीं ले सकता है। अगर ये पुस्तक किसी के हाथ लग गई ना, तो सैनिक पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आप खतरे में पड़े। याद रखना, यही नियम है और नियम तोड़े नहीं जा सकते। भाड़ में जाए ऐसे नियम जहां पर किसी की जान की कोई कीमत नहीं। मैं ऐसे नियमों को नहीं मानता। भाड़ में जाए ऐसी प्रतियोगिता जहां पर किसी की जान की कोई परवाह नहीं, सिर्फ जीत की कीमत है। मैं तुझे आज सबके सामने मार डालूंगी। हाँ, मैं तुझे मार डालूंगी। भाड़ में जाए ऐसी किस्मत और नियति। मैं अपनी नियति और अपने नियम खुद लिखूंगा। मार डालूंगी। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।